तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो तुम्हारे लाला के विषय में। जरूर कोई बात है जो तुम हमसे कह नहीं रहे। नंद बाबा, आप तो सत्य वक्ता हो। आप हम लोगों से, हम आपको कितना प्रेम करते हैं, आपको अपना राजा समझते हैं, आपकी सेवा करते हैं। आप हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि ये बालक असाधारण देखिए ना, ये 6 दिन का था तब उस राक्षसी की छाती पे मिला। 27 दिन का हुआ, 28वें दिन शकटभंजन हो गया। तृणावर्त नाम का दैत्य उसकी छाती पे मिला। इसने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, कितने असुरों का संहार किया। कालिए नाग के मस्तक पर नाचा ये, और 7 दिन तक गोवर्धन इस तरह, इस 7 वर्ष के बालक ने, जरूर आप इसके बारे में कुछ छुपा रहे हो। बूढ़े नंद बाबा की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं मन का कपटी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं खुद तुम्हारी तरह चकित हूं। ये बालक क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, एक बात मैंने जरूर तुम लोगों से छुपाई, लेकिन वो भी आचार्य की आज्ञा से। आप लोग जानते हैं ना, गर्गाचार्य आए थे इसका नाम रखने के लिए। तब गर्गाचार्य ने मुझे ये कहा था कि ये तुम्हारा जो बालक है ना, ये युग युग में जन्म लेता है, इसके बहुत से नाम और बहुत से रूप हैं, और ये नारायण के समान गुणों वाला है, और इसके कारण से तुम अनेक बार रक्षित हो जाओगे। कई असुरों से ये तुम्हारी रक्षा करेगा, इसमें नारायण जैसे गुण हैं। बस इतना मैंने, और मुझे कहा था आचार्य जी ने कि आप किसी से कहिएगा नहीं, इसलिए मैंने नहीं कहा। अपने गुरु की आज्ञा तो स्वीकार करनी पड़ती है ना। बस दूसरा मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। ऐसा कहकर के नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा का पवित्र हृदय देख करके, और इन सभी गोप ग्वालों ने उस बाल कृष्ण लाल को नारायण मान करके उनके चरणों में प्रणाम किया। और इन गोप ग्वालों ने कहा कि हे नंद बाबा, तुम्हारे चरणों, तुम्हारे पुत्र के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, उनके प्रति हमारी भक्ति बनी रहे, और जन्म जन्म वे हमारी आंखों के सामने रहे। नारायण उसके बाद एक बार इन नंद बाबा जो है ना, ये स्नान करने के लिए समुद्र में गए थे, तो वहाँ उनको वरुण देवता ले गए थे, तो वहाँ उन्होंने इन नंद बाबा की रक्षा की। ये भी एक छोटी सी कथा यहाँ है। उसके बाद में रास पंचाध्याय की कथा है, 5 अध्यायों में। आइए, भगवान की कृष्ण लीला में सबसे बड़ी लीला है रास लीला। लेकिन अब ये रास लीला क्या है? इस रास लीला, इस रास पंचाध्यायी पर 11 दिन कथा हो सकती है, जैसी यहाँ चल रही है। ये 5 अध्याय ही इतने गंभीर हैं कि आप 11 दिन तक यही कथा सुनाते रहें, इतने गंभीर हैं। लेकिन अब हम तो आयोजकों के अधीन होते हैं। ये कहते हैं कि आज रुक्ष्मणी विवाह, भैया आज रुक्ष्मणी विवाह तू कहे तब, तो जल्दी जल्दी कथा करनी पड़ती है। इन सारी लीलाओं का जो गूढ़ार्थ है, उसको ऐसा करो तुम सिंदूरणी वाले लोगों की 365 दिन की कथा रखो मेरी, तो फिर मैं तुमको एक एक लीला बड़ी अच्छी अच्छी सुना दूं। और यूं तो जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। फिर भी मैं तत्वतः आपको थोड़ी सी बात कहता हूं कि रास लीला क्या है। हम सोचते हैं कि कुछ एक गोला बना करके उसमें नाचना, इसे रास कहते हैं, लेकिन ये नहीं है। रास लीला इसका नाम नहीं है। देखो, एक शब्द है रस। रस का क्या मतलब है? आनंद। हम गुजरात में बहुत इस शब्द को प्रयोग किया जाता है कि देखो मेरे को तो पढ़ने में रस है, देखो मैं तो घूमता हूं तो मुझे बहुत घूमने फिरने में मुझे बहुत रस है, गाने में मुझे बड़ा रस है, ऐसा बोलते हैं वो। तो रस क्या है? रस का मतलब है आनंद। तो आनंद है मुझे। तो रस कहां है? इस संसार के सारे रस टूटते फूटते हैं। अगर मैं पुत्र हो करके अपनी मां के गोद में जन्मा, बड़ा हुआ, क्या पता मां कब छोड़ के चली गई।
तो माँ से जो आनंद मिलता है वो पूरा हो गया ना, अब तो माँ से आनंद नहीं मिलेगा ना। तो उससे जो आनंद मिलता था वो तो पूर्ण हो गया, अब कोई आशा ही नहीं कि वहाँ से आनंद मिलेगा। जिसके माँ नहीं है उसके तो फिर माँ का आनंद मिल ही नहीं सकता। किसी के पिता नहीं है तो उसे पिता का आनंद नहीं मिल सकता। किसी के पति नहीं है उसे पति का आनंद नहीं मिल सकता। पत्नी नहीं है पत्नी का आनंद नहीं मिल सकता। धन नहीं है धन का आनंद नहीं मिल सकता। इस संसार के सारे आनंद टूटे फूटे और टुकड़े टुकड़ों में मिलते हुए हैं। तो ऐसा कौन सा आनंद है जिसके कहीं अंत नहीं है? ऐसा अनंत आनंद कहां है? तो रसो वही सह, ऐसा अखंड आनंद तो भगवान में है। तो भगवान ही रस हैं, वही आनंद है। और वे अपने आनंद को बिखेरते हैं, उसका नाम रास। एक तो ये बात है। और दूसरा क्या है कि रसो वही सह रासः, एक परिभाषा तो रास की यह है, और दूसरी परिभाषा यह है कि रसानाम समूह रासः। जिस दिन जिस रात्रि को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास हुआ था ना, उस रात में अनेक रस आनंद की चीजें थी। जैसे सबसे पहले तो वो रात ही आनंद देने वाली थी, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात थी। वो भी आनंद था, वो भी रस था। यमुना भी बड़ी सुंदर लग रही थी, इसलिए यमुना भी आनंद दे रही थी। वृंदावन भी हरा भरा फूलों से भरा हुआ था, वन भी आनंद दे रहा था। भगवान कृष्ण भी बड़े सुंदर लग रहे थे, वे भी आनंद दे रहे थे। उनकी मुरली भी बड़ी सुंदर लग रही थी, सुंदर बज रही थी, इसलिए वहां ध्वनि का भी आनंद था। गोपियां भी जो भगवान को पाने चली, वो कितनी सुंदर और भाग्यशाली होंगी, इसलिए गोपियां भी सुंदर थी, इसलिए उनका भी आनंद था। इसलिए अनेक रस इकट्ठे हो गए थे, इसलिए उसे रास कहा जाता है। रसानाम समूह रासः। तो आइए भगवान कृष्ण की इस महालीला का विचार करें, क्योंकि रास शब्द का अर्थ यह है कि जहां द्वैत भाव की निवृत्ति हो जाना। आपने देखा है कि रास ऐसे गोलाई में है, नाचते हैं लोग, गोल नाचते हैं ना। तो ये जो मंडल होता है, वर्तुल होता है, क्या कहते हैं मराठी में उसे? गोलाई, व्रत, गोल, गोल, जो गोल व्रत है। अब बताइए, राउंड होता है जैसे कंगन, वो गोल होता है ना। अब मुझे बताइए, आप बता सकते हैं कि कंगन कहां से बनाना शुरू हुआ और कहां जाके पूरा हुआ? कोई भी गोल चक्र है ना, उस चक्र में ये कहा ही नहीं जा सकता कि कहां से शुरू हुआ है और कहां पूरा हुआ है। वो तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन एक बात जरूर है, कोई भी गोलाई होती है ना, वो उसके केंद्र को आभारी है। जब तक केंद्र नहीं होगा तब तक गोलाई हो ही नहीं सकती। आप किसी केंद्र को बिना माने कभी कोई चीज गोल नहीं बना सकते। इसलिए एक पॉइंट, एक केंद्र निश्चित करना पड़ेगा और उसी को मान के गोलाई बनाई जानी पड़ेगी। तो केंद्र कौन है जानते हैं आप? कृष्ण केंद्र हैं, और इसीलिए वो रास है, क्योंकि उसका कहीं अंत नहीं है। किसी चक्र का प्रारंभ और अंत नहीं होता। तो भगवान की सन्निधि, भगवान की प्राप्ति एक ऐसा आनंद है जिसका आदि अंत नहीं है, इसलिए अखंड और अनंत आनंद है। तो रास शब्द का अर्थ हुआ अनंत आनंद। आइए मैं थोड़े से आपको इस रास मंडल के आते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। देखिए, भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। आपको पता है पूनम कितनी आती है? 12 पूर्णिमाएं आती हैं।
तो 12 पूर्णिमाएं आती हैं एक वर्ष में, तो शरद पूनम को बहुत माना जाता है। चंदनी पड़वा मानते हैं ना, तो ये शरद पूर्णिमा को क्यों मानते हैं इतना? कुछ पूर्णिमाएं बहुत मानी गई हैं, उसमें शरद पूर्णिमा को ज्यादा क्यों मानते हैं? इसलिए कि देखिए इस अवकाश में स्थिति ऐसी है कि ये पृथ्वी जो है ना वो घूमती घूमती सूर्य को घूमती है। अब उस पृथ्वी को चंद्रमा घूमता है, तो चंद्रमा घूमते घूमते इस पृथ्वी के पास आता है, तो सबसे अधिक पास चंद्रमा शरद पूनम की रात्रि को होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की माँ की रात्रि का चंद्रमा का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने अपने रास के लिए निश्चित किया। भगवान ने मन में निश्चय किया कि आज मैं इन गोपियों के साथ रास खेलूंगा और इन्हें मैं गोपियों को गोपी नहीं रहने दूंगा और मैं कृष्ण कृष्ण नहीं रहूंगा, दोनों मिलकर के एक गोपी कृष्ण हो जाएंगे। ऐसा विचार करके भगवान यमुना तट पर पधारे। वहां उन्होंने देखा कि चंद्रमा की चांदनी में, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में सारा वृंदावन स्नान कर रहा है और यमुना जल भी चांदनी में स्नान कर रहा है। जल भी स्नान किए हुए, चांदनी में स्नान किए हुए, एक एक पुष्प और लता और पत्र बड़े अच्छे लग रहे हैं और यमुना तट की रेती बड़ी चमक रही है। बस भगवान ने वहां बांसुरी बजाना शुरू किया। तो कहते हैं निशम्यतम निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। शरद पूर्णिमा की रात्रि को सारा ब्रजमंडल जब शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी में स्नान किए हुए था, यमुना का पानी चमक रहा था, यमुना तट की रेती चमक रही थी, एक एक वृक्ष चमक रहा था। इस पृथ्वी पर फूलों ने अपने खिलने की मर्यादा छोड़कर उस रात्रि को खिलना शुरू कर दिया। मल्लिका के फूल शरद ऋतु में नहीं खिलते, लेकिन उस रात्रि को खिल उठे। जितने फूल होते हैं वो सभी उस रात्रि को खिल गए, क्योंकि प्रकृति भगवान की सहायिका है। प्रकृति भी एक गोपी है, वो भगवान की लीला में अपनी सेवा अर्पित करती रहती है प्रकृति। इसलिए अपने समय की मर्यादा को भूल करके जो फूल नहीं उस ऋतु में खिलते, वो फूल भी उस रात्रि को खिल गए। इतने सुंदर वातावरण में यमुना किनारे आकर के भगवान कृष्ण परमात्मा ने अपनी बांसुरी बजाई, अपना वंशी नाद किया। शुकदेव कहते हैं निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुंडला। भगवान ने बांसुरी बजाई तो उसमें से गीत कैसा निकला पता है? अनंगवर्धनम गीतम, प्रेम को बढ़ाने वाला गीत उसमें से निकला। और उस गीत की ध्वनि इन गोपियों के कान में गई तो इन गोपियों की क्या दशा हुई पता है? व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। वो सब गोपियां अपने घर में थी, लेकिन गीत सुनते ही उन गोपियों के मन कृष्ण के पास पहुंच गए। कृष्ण गृहीत मानसा, ऐसी हो गई वो, बिना मन की हो गई। क्योंकि अगर मन कहीं चला गया तो फिर आप बिना मन के ही हो गए ना। ते प्रेम को बढ़ाने वाले गीत को सुन करके ये गोपियों का मन पहले ही भगवान के पास पहुंच गया और फिर उनका शरीर घर से निकला।
तो ये गीत सुन करके कोई अपने गौशाला में गाय दोह रही थी तो वो पात्र वहीं रख के पहुंच गई। कोई दर्पण के सामने खड़ी होकर अपनी आंख में अंजन डाल रही थी, उसने एक आंख में अंजन डाला और दूसरी आंख ऐसे ही छोड़ करके चली गई। कोई अपने घर को लीप रही थी गोबर से, तो गोबर वाला हाथ ही लेकर के चली गई, उसको कुछ पता ही नहीं है। कोई अपने पति को भोजन करवा रही थी तो हाथ में रोटी रह गई और वो यमुना किनारे चली गई। कोई अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को वहीं सुला दिया और वैसे ही चली गई भगवान के पास। ये चित्र है यहां मंत्रों में जिसका मैंने आपसे अर्थ कहा है, लेकिन इसका अर्थ इसका भाव यह है कि इन गोपियों को अपने आप का कोई विवेक नहीं रहा, कोई भान नहीं रहा, क्योंकि प्रेम भान में नहीं किया जाता। प्रेम में कौन सा भान? और जहां भान है वहां प्रेम कैसा, और जहां प्रेम है वहां भान कैसा? ये तो दोनों एक दूसरे से विरोधी है। प्रेम तो एक तन्मयता है, प्रेम तो एक निमग्नता है, प्रेम तो एक समाधि है। समाधि में क्या पता लगता है कहाँ शरीर है और कौन मन है, कहाँ कौन है। तो ये गोपियां परमात्मा को अतिशय प्रेम करने वाली थी। ये तो अपनी एक एक इंद्रिय से उनका रस पीती थी। उनकी रूप माधुरी, उनकी वेणु माधुरी, उनकी लीला माधुरी, कृष्ण के गीत उनके होठों का श्रृंगार था, उनका जीवन थे कृष्ण। तो जैसे ही उन्होंने वंशीनाद सुना सब यमुना के किनारे चली गई। यज्ञ पत्नियां भी आ गई, कोटि कोटि गोपिकाएं आई। इन गोपिकाओं को देख करके उस पीतांबरधारी, उस मोर पंख को पहनने वाले, उस कमल नयन, उस घनश्याम वनमालाधारी ने अपने हाथ में वंशी नचाते हुए और भुवन विमोहन मुस्कुराहट के साथ, ऐसी मुस्कुराहट जिसको देख करके कोई भी अपने आप को समर्पित कर दे, ऐसे मुस्कुराने वाले भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने उन गोपियों को कहा कि तुम्हारा स्वागत है, आओ। यहां बहुत सारी बातें हुई। भगवान ने इन गोपियों को इस व्यवहार का हवाला दिया। भगवान ने कहा कि तुम यहां कैसे आ गई रात को? स्त्रियों को तो रात को नहीं आना चाहिए। भगवान ने यह भी कहा कि अच्छा तुम यमुना के दर्शन करने आई हो, चलो यमुना के दर्शन कर लो, अब जाओ। गोपियों ने कहा कि आप हमें धोखा देते हैं। यहां उपदेश भी किया गोपियों को कि आप दुर्भगो दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भीर न हातव्यो लोके सुभीरपातकी। वृद्ध हो, रोगी हो, निर्धन हो, जड़ हो, मूर्ख हो, पति को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कहते। तो इन्होंने कहा, गोपियों ने, कि देखो जन्म जन्म हमको पति मिले हैं लेकिन प्राण पति तो नहीं मिले ना। इस तरह यहां बहुत सी बातें हुई हैं और भगवान ने इन गोपियों की अंतिम परीक्षा ली है। लेकिन गोपियां भी गोपियां हैं। जब भगवान ने ऐसी बातें की, पहले तो खुद ही बुलाया वंशीनाद करके और फिर उनको व्यवहार का कसौटी उनकी परीक्षा लेने लगे, क्योंकि प्रेम को परीक्षाओं में से भी तो निकलना पड़ता है। प्रेम कोई ऐसा ही थोड़ी है क्या? अरे सामान्यतया आदमी सोना खरीदता है तो भी परीक्षा करके खरीदता है। आप अपना सोना सोने के वहां देने जाइए, वो कूटेगा, तपाएगा, घिसेगा, कुछ लगाएगा, देखेगा। 4 तरह से सोने की परीक्षा होती है। एक तो वजन करके, एक उसको कूट करके, एक उसको अग्नि में तपा करके और एक उसको घिस करके देखते हैं। इस तरह से सोने की परीक्षा होती है। तो जब सोने जैसी मृत चमक